Hello friends, welcome back to your channel. This is Manna and the video is based on SBI PO means GA questions and the video is totally based on what I attempted. Okay, जो मैंने questions attempt किए थे. As you know, अगर आपने मेरा analysis वाली video देखा है तो मैंने 26 questions को total attempt किया था. You can see. Okay, अब बात करते हैं मैंने कौन से questions attempt किए थे और बात करेंगे कि मेरे कौन से सही हैं कौन से गलत हैं. What I thought that day and during the exam और मैंने वो option choose किए वो भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी जस्ट बिकॉज वो भी थॉट्स कहीं ना कहीं शेयर करना बहुत बनता है. एक बात करती हूँ, आपने शायद टीचर्स के एनालिसिस देखे होंगे, जो पर्सन हमेशा एनालिसिस करते हैं उनके देखे होंगे, बट एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उस टाइम पे हमें कैसा फील हो रहा होता है, हम क्यों लगाते हैं, वो वाली चीज़ आई विल शेयर विद यू. ओके, तो मैंने टोटल 26 किए थे. ओके, अब बात करते हैं. पहले मैं 3 क्वेश्चंस की बात कर लेती हूँ जिसका अभी मुझे आइडिया नहीं है. ओके, मैंने ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स बट मुझे एग्जैक्ट नहीं मिला. सो यू कैन हेल्प मी टू फाइंड द आंसर. ओके, और यू कैन टेल मी. ओके, अब बात करते हैं कौन से क्वेश्चन थे. फर्स्ट तो इको मार्क रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन आया था, इसका मैं ओनली फर्स्ट आई थिंक करके आई हूँ क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड था. तो आपको स्टेटमेंट के बेस्ड क्वेश्चन होने की वजह से शायद इसका सही आंसर बाहर नहीं निकल के आ रहा है. ओके, एक जो टोकनाइजेशन वाला था ये भी स्टेटमेंट बेस्ड था. एक अमृत सरोवर वाला था ये भी स्टेटमेंट बेस्ड था. अमृत सरोवर वाले में उन्होंने शायद मिनिस्ट्री पूछी थी. टोकनाइजेशन में जो टोकन रिलेटेड स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है ये उन्होंने पूछी थी. और एक इको मार्क से रिलेटेड था, उसमें BSI वाला जो आया था एक वो मैं करके आई हूँ. उसमें ओनली 1 नहीं किया, शायद मैंने उसमें 2 किए हैं. एक तो BSI रिलेटेड ये रहता है, दूसरा एक इको मार्क से रिलेटेड एक चीज और की है मैंने. आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, बट इसका आंसर मुझे सही नहीं मिल रहा है. तो क्लियर दी 3 क्वेश्चंस. ओके, बट जहां तक मुझे लग रहा है ना, मैंने उसी दिन निकलते ही ये क्वेश्चन चेक किए थे. ये वाले दोनों क्वेश्चंस मेरी प्रोबेबिलिटी 90% है कि ये दोनों क्वेश्चंस मेरे सही हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत है. इसमें मैंने एक गलत मिनिस्ट्री को भी चूज करके आई हूँ, तो ये वाला मेरा गलत है. जहां तक मैंने उसी दिन चेक किए थे उसके बेस पे बता रही हूँ. अब बात करते हैं आगे जिनके मुझे साफ डायरेक्ट आंसर्स मिल गए थे उनकी. अब देखो, जो बच्चे बोल रहे थे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं ये वो, देखो जिसने अच्छे से पढ़ा होगा ना उसके लिए शायद स्टेटमेंट बेस्ड भी कुछ ज़्यादा नहीं होंगे. अब मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, बिलो एन एवरेज स्टूडेंट इन द GA, आई अटेम्प्टेड गुड एंड आई एम स्कोरिंग अ डिसेंट स्कोर, सो यू कैन ऑल्सो. ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन की. सबसे पहला क्वेश्चन था पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, PIDF आपने सुना होगा. ठीक है, अब PIDF में आपने अमाउंट पढ़ लिया होगा, टोटल कॉर्पस पढ़ लिया होगा, क्या कुछ है उस कॉर्पस में, परसेंटेज किसका कितना है, हम सब वो पढ़ के गए थे. अगर आपको याद होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इतना है, बाकी जो एंटिटीज हैं वो इतना लगाएगी, 3000 करोड़ समथिंग, आपको याद आ रहा होगा. इसमें लेकिन पूछी थी कि वो एक्सटेंड कौन सी डेट तक हुआ है. सो मुझे दिसंबर 2025 अच्छे से याद था. आई डोंट नो क्यों याद था मुझे इस चीज का रीजन नहीं पता है, पर शायद ये दिसंबर 2025 था. हमेशा अपना मार्च रहता है या अप्रैल रहता है, ऐसा कुछ रहता है बैंकिंग में, आपको पता होगा. लेकिन दिसंबर 25 था, तो शायद मैंने इसको इतनी उस टाइम पे माइंड में अच्छे से पढ़ा कि वो माइंड में रह गया कि दिसंबर 25 है तमन्ना. तो ये वाला क्वेश्चन मेरा सही है. ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट. RBI ने इंक्रीज कर दी है नॉन कॉलैब डिपॉजिट्स, लेकिन एक चीज जो ध्यान में रखना, वो वहां पर पूछी थी कमर्शियल बैंक की, ऐसा कुछ था. 15 लाख टू 1 करोड़ जो करी है ना, एक मैं जहां से मैं मतलब ये देख रही थी, आपको मेरे टेलीग्राम में भी मिल जाएगा. स्मार्ट कीड़ा है, स्मार्ट कीड़ा के जो मॉक ड्रिल्स रहते हैं ना, उन मॉक ड्रिल्स में से वो सारे क्वेश्चंस उन्होंने उठा के बताए हैं. उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 15 लाख टू 1 करोड़. लेकिन ये जो लिमिट इंक्रीज की थी, आपको बहुत स्टूडेंट्स को पता होगा, एज फार आई रिमेंबर, यहाँ ना 2 ऐसे क्वेश्चंस थे जो सेम ऐसे क्वेश्चंस थे. एक क्वेश्चन तो था, आपको याद होगा, जिसको जो बहुत ज्यादा डिपॉजिट करेंगे तो बल्क डिपॉजिट माना जाएगा. दूसरा आपका नॉन कोलैब डिपॉजिट का था. अब मैं जो आंसर टिक कराई हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ थॉट्स उस टाइम स्टूडेंट्स के क्या आ रहे होंगे. मैं कराई हूँ बल्क डिपॉजिट के अकॉर्डिंग. वो मुझे याद आया, ओके बल्क डिपॉजिट है, 15 लाख टू 1 करोड़ RRB का है, कमर्शियल वालों के भाई 2 करोड़ है. और आई थिंक एग्जामिनर को पता था बच्चे कहाँ फंसने वाले हैं, उन्होंने वैसे ही फंसाया और मैं 2 करोड़ लगाया कि अच्छा ठीक है जो इंक्रीज हुई है, क्योंकि मेरे को RRB का ध्यान था, कमर्शियल का 2 करोड़ लिमिट है बल्क वाले की. अब मेरे को ये वाले में मैं भी फंस गई और ये शायद गलत हो गया मेरा, गलत शायद, तो क्या ये गलत हो गया. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन वहां पे ऐसे थॉट्स मेरे थे. तो जहां पर सेम चीजें हो रही हो ना, मुझे एक जो लेसन मिला कि उनको थोड़ा सा सेपरेट करके उसी टाइम ना दोबारा से पढ़ो तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी. उसके बाद में प्रोजेक्ट 15B 4th मिसाइल पूछा था, INS सूरत, ये वाला क्वेश्चन मेरा सही है. ये तो मतलब मेरे को ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ये वाला ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी. अच्छे से ध्यान था. जो 14th 4th मिसाइल बना है, और आपको ध्यान होगा ये फर्स्ट ऐसा है जो CTE के बेस पे नेम पे बना है, इसमें पीछे एक स्टोरी भी है. ठीक है, ये था.
डिसइन्वेस्टमेंट था, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं था। आई डोंट नो इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन मेरे आगे क्यों नहीं आया, लेकिन ये मैंने पढ़ा ही नहीं और मैं यहाँ पर 60,000 करोड़ लगा के आई हूँ, जबकि आंसर था 51,000 करोड़। सो ये मेरा गलत हो गया। ओके, फ्लोटिंग रेट सेविंग, ये तो सही था, इसमें कुछ भी ऐसा मतलब आपको इसके पीछे की तो पूरी महाभारत मैंने याद कर रखी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग होते हैं, आरबीआई के अलग होते हैं। आरबीआई वाले में जो रहता है वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट प्लस 0.35 इसका जो इंटरेस्ट रेट रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8.20 अभी अपना किया है, तो ये तो मुझे सारा याद था अच्छे से। तो 7 ईयर इसका मैंने उसी टाइम लगा दिया बिना कुछ देखे। अब बात करते हैं इसकी, ये मैंने ना अब पढ़ा ही था, ठीक है, शायद आई डोंट नो, मैंने इसी में पूछा था, नवंबर मंथ की ही न्यूज़ है ये, जो AQI वाली थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स की। ओके, और इसके पीछे मैंने एक ऐसा ना कुछ बनाया भी गया कहीं से जो पहले ही प्रिडिक्ट करके कुछ दे देगा, इस तरह से कुछ मैं न्यूज़ पढ़ रही थी। लेकिन मुझे याद आ रहा था कि उसमें शायद 300 स्कोर है, लेकिन मैक्सिमम 300 नहीं, मैक्सिमम 500 स्कोर है। और 300 स्कोर करके मैंने कहा वेरी पुअर पुअर, और भी बहुत चीज़ें थी, तो मैं लगा के आई उसको, अपना माइंड लगा के 251 से 300 कुछ ऐसा, मतलब नहीं, मैं 151 कुछ ऐसा लगाया, ये 151 से 200, जबकि इसका 500 के अकॉर्डिंग 201 से 300, मतलब वो बीच की रेंज आ गई ना, पूरे बीच की आ गई, 2 पार्ट यहाँ 2 पार्ट यहाँ, और मैं 300 के अकॉर्डिंग लगा के आई, तो वो बीच का पार्ट मैंने वो उठाया। ये मेरी उस टाइम पे थॉट्स चल रहे थे पेपर में। सो दिस इज रॉन्ग। ओके, बात करते हैं श्रीलंका गवर्नमेंट ने अभी रीन्यू किया है लाइसेंस। ये वाला क्वेश्चन ध्यान था मुझे, आपको पता होगा 3 दिन के दौरे पर अभी वहां पर गए हैं मैम, गए हैं हमारे सीतारमन मैम, फाइनेंस मिनिस्टर। उस टाइम पे ये जो है एक्सटेंड की गई थी 20 ईयर के लिए, आई थिंक, जहां तक मुझे ध्यान है ये एक्सटेंड की गई है। और हाँ, ये वाला मुझे बिना मतलब ऑप्शन देखे ही याद था। उसके बाद में इंटरनेशनल बिग कैट लाइसेंस, ये तो मैंने ना याद कर रखी थी सारे के सारे कैट के नेम, और ये मैंने मेरी सिस्टर, जब हम रिवीजन कर रहे थे ना, मैंने सारे उसको 2-4 बार सुनाए भी थे कि मैं इंटरेस्ट ले रही थी, तुझे पता है कौन कौन सी बड़ी कैट्स है, मैं बताती हूँ कौन सी है। तो ये वाला भी मेरे को ध्यान था, इसमें कुछ मेरे को खास ऐसा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, ये वाला डायरेक्ट कर दिया मैंने। वीजा फ्री वाली ना, पहले ये एक्चुअली इसके पीछे की एक स्टोरी मुझे क्यों याद रहा, जस्ट बिकॉज यू ऑल नो माई सिस्टर इज गोइंग फॉर द फर्स्ट स्टडी। ओके, अब वहां पे क्या है, एक दो चीजें ऐसे होता है ना कि हम उससे रिलेट कर पाते हैं, तो मैं उसको वैसे ही इंटरेस्ट लेकर बता रही थी कि अभी तुझे पता है यहाँ पे अपने ना मतलब वो फ्री कर दिए हैं वीजा, अपन बिना वीजा के जा सकते हैं। सो शी वॉज लाइक कि ओके हम जा सकते हैं। मैं उसको टाइम लिमिट भी बता रही थी कि इसके लिए इतना लिमिट है, इतने में जाना चाहें अब उससे पहले पहले ही जा सकते हैं। 1 की जून आ रही थी शायद, थाईलैंड की जून आ रही है, जून से पहले पहले अगर आप जाना चाहो, समथिंग ऐसा कुछ था। तो पहले शायद श्रीलंका की हुई थी, फिर थाईलैंड की अभी रिसेंट हुई थी, तो ये मेरे को ध्यान था, ये सही हो गया। और ये बैंक का इंश्योरेंस वाला तो काफ़ी मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ये आई थिंक था अगस्त मंथ का है। अगर आपने पीडीएफ वगैरह में से पढ़ा होगा ना, तो मैंने अगस्त मंथ की पीडीएफ में पढ़ा था, और ये स्टार्टिंग के 2-3 पेज पे ही है, इतनी तक मुझे याद हुई है। तो ये वाला तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इट्स नॉट अ बिग डील, ये हो गया था। उसके बाद में ये भी आपको पता होगा, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन सिक्योरिटी आरबीआई, ये वाला मेरा सही है। इससे पहले जो हुई थी ना वो 40 ईयर थी, अपनी लॉन्गेस्ट जो थी वो 40 ईयर थी, लेकिन इस बार जो है वो 50 ईयर की अभी की गई है, और वो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन सिक्योरिटी रही है इस बार की। तो ये वाली मुझे अच्छे से ध्यान थी। तो वहां पर ऑप्शन में ना दोनों थे, 40 और 50, लेकिन मुझे इतना ध्यान था कि तमन्ना इसने अभी रिसेंट की पूछी है, 50 ईयर ही होगा, तो मैंने थोड़ा सा वहां पे मुझे इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ा, क्योंकि 40-50 में थोड़ी सोच रही थी। तो मुझे ध्यान आया कि 40 पहले जो अब तक की थी वो 40 लॉन्गेस्ट थी, लेकिन अब 50 हो गई है। तो ये भी हो गया था। इस क्वेश्चन में मुझे सोचना पड़ा था नॉट G20 कंट्री। अब इसमें मैंने कैसे सोचा, जो बाकी 4-5 ऑप्शंस थे ना, मैं जब वो उनको कर रही थी, आई थॉट मुझे कुछ एक तो अच्छे से क्लियर थे, उसमें 3 तो क्लियर थे, एक वाला क्लियर नहीं हो रहा था। वो पता है कौन सा, मेरे को पता नहीं कौन सा, चाइना था, साउथ कोरिया था, आई डोंट नो, इनमें से कुछ था ऐसा। मैं सोच रही थी यार ये है कि नहीं है। फिर मलेशिया, मुझे एक छोटा सा ऐसा लगा कि मलेशिया इज नॉट अ बिग स्टेट, मतलब कंट्री की वो G20 का एक पार्ट हो, एक G20 के अलायंस का पार्ट होना इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, यू नो। तो वो मैंने वहां पे थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के मैंने आंसर लगा दिया, एंड लकीली ये क्वेश्चन सही हो गया। उसके बाद में आईसीआईसीआई बैंक वाली, ये मैंने पढ़ी थी। इसके साथ में एक बैंक और है, ये पता है, ये इसके पीछे की स्टोरी है। जब आईसीआईसीआई बैंक पे ना पेनल्टी लगी थी, ये पेनल्टी वही बात है, मैं और मेरे सिस्टर रिवीजन कर रहे थे, तो उसने मुझे शॉकिंगली ऐसा भी बोला था, एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा की भी थी शायद, और एक ये थी। तो आरजू ने मुझे ये भी बोला कि आईसीआईसीआई बैंक पे क्यों लगाई होगी, ये तो अच्छा काम कर रहा है, ऐसा कुछ सीन था। तो मैंने उसको बताया भी था कि ऐसे भी चीजें होती हैं। सो ये चीज उस तरह मुझे ध्यान रह गई। सो शायद इसीलिए वो बोलते हैं ना, स्कूल कॉलेज टाइम में अपने लिए ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट होती थी। अगर हम ग्रुप स्टडी को एज अ ग्रुप स्टडी लेते हैं, तो शायद ये वो ही उसी का बोल सकते हो रिजल्ट है कि मुझे कुछ क्वेश्चंस याद रहे। ओके,
अदरवाइज नहीं रहते। मैं पक्का होने वाली थी, मतलब होता ना कि पजल होने वाली थी। आगे बात करते हैं एयर मॉनिटरिंग पोर्टल जो बनाया गया अर्बन एरिया के लिए, इसमें मैं कंफ्यूज थी, लेकिन मैंने फिर ऑप्शन देखे तो मुझे ध्यान में आया कि तूने एक ही पढ़ा है, वो पढ़ा है प्राण। दूसरा तुझे पढ़े हुए ही नहीं लग रहे हैं, श्वास फूस ये। मैंने कहा नहीं नहीं पढ़े हुए नहीं लग रहे हैं, तो प्राण था। मैं पढ़े हुए के बेस पे गई, मैं वो मेरे थॉट थे उस टाइम पे एग्जाम के टाइम पे, तो मैं वो बता रही हूँ। आगे मास्टर कार्ड लोगो, ये क्वेश्चन अलग भाई, इस क्वेश्चन का ना थोड़ा सा अलग ही सिनेरियो था वहां पे। मैं सोच रही थी कि बेटा तुझे कार्ड रखने चाहिए, तू कार्ड क्यों नहीं रखती है। फिर मेरे को ऐसा हुआ कि मैं किसी सर या मैम से मांग लेती हूँ, सर मास्टर कार्ड का आपके पास कार्ड है, प्लीज शो मी। मतलब आए दिमाग में, मैं बैठ के इस क्वेश्चन को देख रही हूँ एंड पता है मैं आंखें बंद करके ऐसे सोच रही हूँ कि मैंने कभी, पहली बार मैं कार्ड यूज नहीं करती हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। दूसरी चीज ये है कि वरना कहीं किसी के पास तुमने कोई कार्ड देखा हो। फिर मेरे को ध्यान आया कि मास्टर कार्ड जो है वो इस बार अपने जो मतलब अभी वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसमें वो था क्या कहते हैं, स्पॉन्सर था। तो मैं याद करी थी कि ना पीछे लोगो दिख रहा होगा तुझे, इंडसइंड बैंक का, मास्टर कार्ड का। सोच जब मैं ऐसे सोच रही थी ना, तो मैंने पहले लगाया है ना, वो मैंने लगाया था रेड एंड आई थिंक आई रिमेम्बर कौन सा था दूसरा मैंने रेड और ब्लू समथिंग कर दिया था। फिर मैं रेड और येलो पे दोबारा गई हूँ बहुत सोचने के बाद में। सो ये सही हो गया लकीली, ठीक है। पहले मैंने इसको गलत ही किया है, दोबारा उसको जाके सही किया, ऐसा हुआ था। व्हाट्सएप वाला गलत हो गया मेरा। ब्लिंक मैंने पढ़ा था बट आई थिंक ब्लिंक कुछ और है, तो मैं ब्लिंक कराई हूँ, लेकिन आंसर इसका फ्लो था, तो ये गलत हो गया। और ये वाला मेरा पढ़ा हुआ था डायरेक्ट, इसका ऑप्शन भी देखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी, तो ये हो गया ओके। उसके बाद में ट्रैक्शन रिपोर्ट थी, इसमें मैंने दिमाग कैसे लगाया मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। पेपर के टाइम की ट्रैक्शन रिपोर्ट आई, इसमें क्या था, ये वाला क्वेश्चन एज फार आई रिमेंबर बच्चों को ना लेकर कंफ्यूजन है, बट मुझे जहां तक लग रहा है दिस क्वेश्चन इज दिस आंसर इज राइट, 1 यूनिकॉर्न। क्योंकि 2 यूनिकॉर्न जो बने हैं ना ट्रैक्शन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, उसमें 2 यूनिकॉर्न अभी रिसेंट के दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें एक जो चीज मेंशन थी वो थी सितंबर से पहले का अपना एक ही यूनिकॉर्न बना है, उसके बाद में दूसरा यूनिकॉर्न बना है। इस चीज पे आई थिंक एग्जामिनर ज्यादा, अगर बहुत से बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा तो इसको वैसे मैं पोस्ट पे छोड़ रही हूँ, पर आई थिंक इट्स करेक्ट वन। बट मैं इसको अभी पोस्ट पे छोड़ रही हूँ कि पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उसमें अगर किसी ने ध्यान से देखा हो, पढ़ा हो वो क्वेश्चन, तो उसमें पूछा था सितंबर से पहले, जबकि सितंबर से पहले सिर्फ अपना एक यूनिकॉर्न बना है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर सही होना चाहिए। बाकी लेट्स सी। बाकी ये वाला जो था ना, इसमें मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के ये वाला मैं गलत कराई भाई, इसमें बहुत मैं मतलब पता नहीं क्या क्या आंसर लगा के आई हूँ, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली नाउ, पर मैं थोड़ा गलत सही आंसर लगाई हूँ, इसी से रिलेटेड कुछ था वो लगाया, पर ये वाला क्वेश्चन मैं गलत करके आई हूँ। ये वाला मैं बहुत सोच समझ के लगा के आई हूँ, बहुत सोच समझ के। और सही बताऊँ इसमें तो मैं तुक्के में गई थी, मैं तुक्का लगा रही हूँ, इसमें मुझे कुछ आइडिया नहीं था। बस आर्टिकल 112 मैंने पढ़ा है, लेकिन क्यों पढ़ा है वो बस ऐसा है ना कि मैंने वो आरबीआई का एक सर्कुलर था, उसमें मैंने आर्टिकल 112 पढ़ा था, लेकिन क्यों पढ़ा है, उसका क्या था क्या नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को। पर फिर मैं इसमें तुक्के में गई और ऐसा है कि ये सही है। उसके बाद में थर्ड हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स मैं लगा के आई हूँ तुर तुर लगाया हूँ मैं, आई डोंट रिमेम्बर ये सही है गलत है क्या है, पर शायद ये गलत है, तुर नहीं है उसमें कोई, शायद मैजा पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर क्या है, तुर नहीं है मुझे इतना पता है, पर तुर पता नहीं शायद, मतलब वहाँ पे मुझे हंसी भी आ गई थी जब मैं तुर लगाया था मैंने। आई वॉज लाइक ये ठीक लग रहा है, तो ना अलग सा नाम लग रहा है। मैं बहुत गंदे तुक्केबाजी में गई हूँ उस टाइम पे, तो उस क्वेश्चन के टाइम शायद आई वॉज इन अ फन मूड, बोल सकते हो एक मूड स्विंग हो गया है अचानक से मेरा, तो तुर लगा दिया मैंने। पर ये क्वेश्चन गलत है भाई मेरा, तो मूड स्विंग्स नहीं होने देने हैं पेपर में, खासकर जब सामने जीए का सेक्शन हो। ओके ये वाला क्वेश्चन तो आपको पता होगा, 2 ट्रिलियन का अभी 750 मिलियन का है, अभी आपको अगर पता होगा फिलहाल जो चल रहा था 2030 अपना 2 ट्रिलियन उसको लेके जाना है, ट्रिपल लेके जाना है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है। उसके बाद में ये वाला था ना 2 होल टाइम डायरेक्टरी, मैं पढ़ के गई हूँ न्यूज़, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 3-4 बार रिवीजन किया ना मैंने, अराउंड शायद मैंने 4 बार रिवीजन करी होगी उन चीज़ों की, तो 4 बार ही मैंने पढ़ा है। लेकिन वहाँ पे था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और उसमें फॉरन वाला था, और मुझे फॉरन ध्यान नहीं आ रहा था, और मैं वो स्टेटमेंट में स्टेटमेंट गलत, शायद क्या मैं पक्का ही गलत कराई हूँ, तो ये क्वेश्चन भी मैं गलत करके आई हूँ। अब बात करते हैं गलत सही की, कितने गलत है कितने सही है। 26 में से ये वाला एक क्वेश्चन है, ये अपन छोड़ देते हैं, इसको होल्ड पे छोड़ देते हैं। उसके बाद में आप मुझे बता देना 25 है। अब 25 में क्या है, आपका एक जो क्वेश्चन वो बनता है वो 1.20 का बनता है, तो आपके जो टोटल क्वेश्चन बन रहे हैं वो कितने के बन रहे हैं, कितने मार्क्स के बन रहे हैं, वो बन रहे हैं आपके 25 और 30 मार्क्स का बन रहा है, ठीक है। अब 30 मार्क्स में से मेरे गलत कौन से हैं, सबसे पहले अपन उसको नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। मेरे गलत है 1 2 3 4 5
6 7 8 8 क्वेश्चन मेरे गलत हैं, 8 यहाँ से हटा दो, 22 हो गए। लेकिन 8 है उसका आपका 1/5 मतलब उसका 0.30 भी तो गलत होगा ना, तो 2.40 और आपका गलत है। तो यहाँ से मेरे जो मार्क्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 19.6। ये मेरा ओवरऑल स्कोर बन रहा है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन दिस क्वेश्चन कि ये अगर मेरा सही होता है तो 20+ मैं क्रॉस कर जाऊंगी, अदरवाइज मेरा जो स्कोर रहेगा वो 19 पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा फिर उसके बाद में 0.30 उसका डिडक्ट हो जाएगा ना, तो 90.30 मतलब 19 अराउंड स्कोर रहेगा। एक आधा क्वेश्चन और मैं मिस करके जो भी करती हूँ तो 18 मार्क्स मान लो मेरे, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं काट देती हूँ इसमें से अगर कोई गलत हुआ होगा मेरा, तो 18 मेरे मार्क्स बन रहे हैं, ओके। और अदरवाइज मेरा 20, 18 से 20 तक का मेरा जीए का स्कोर बन रहा है। अब बात करते हैं कि अभी हमें आगे क्या करना है, कि कैसे करना है, जीए को कैसे लेकर चलना है, इस पर अपन डिटेल में बात करते हैं, ओके। और हाँ, ये मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली प्रेडिक्शन वाली वीडियो मैंने बनाई है, अगर आपने नहीं देखी आप जाकर देख सकते हो। ये मेरा फर्स्ट टाइप का ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर वाला काम रहा है जिसमें मैंने प्रेडिक्शंस की हैं, ओके, और डायरेक्ट एसबीआई के पेपर पे, वाह। सो अब बात करते हैं कि इस बार जीए जो है एसबीआई जीए के लिए हमें कैसे लेकर चलनी है, हम इस पर बात करते हैं, ओके। मैं बता देती हूँ मैं किनको फॉलो कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात तो जो गौरव गर्ग सर हैं मैं उनको फॉलो करती हूँ, उसके बाद में जो एसके के मॉक ड्रिल्स हैं उनको फॉलो करती हूँ। अब इस बार गौरव गर्ग सर को मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ एसबीआई जे के लिए। सच बताऊँ क्यों नहीं कर रही हूँ, द रीज़न बिहाइंड दिस की चीज़ें बहुत लेट होती हैं इनकी, ओके। उसके बाद में लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल्स आफ्टर एग्जाम, ओके। सो मैं इस बार इन्हें फॉलो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने इस बार एसबीआई पीओ के लिए एक मंथ के लिए जो था ना, नवंबर मंथ जो मैंने जहाँ से पढ़ा वो मैं आपको बता देती हूँ कौन है। अभिजीत मिश्रा सर हैं, ये किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, सो थैंक्स टू पवन जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। सो अभिजीत मिश्रा सर हैं, मैंने इनसे नवंबर मंथ कंप्लीट किया है, और मैं एक चीज़ कहूँगी कि मुझे ये बेस्ट लगे इनकी सबसे। फिर मैंने थोड़ी बहुत प्रोफाइल चेक की, जो यहाँ पे सबसे माइनस पॉइंट था, चीज़ें बहुत लेट होती हैं, एंड तक लटकते रहते हैं। यहाँ पर अभिजीत मिश्रा सर के केस में ऐसा नहीं है, ओके। सो अभिजीत मिश्रा सर से मैं इस बार एसबीआई जे का करने वाली हूँ। अब आपको करनी कहाँ से कहाँ तक है, तो हमेशा एक चीज़ जो मैंने लास्ट ईयर एसबीआई जे दिया है, मेंस दिया था, लास्ट ईयर भी दिया था, 2 बार दे चुकी हूँ, तो मुझे 2 बार के एक्सपीरियंस से जो फील हुआ वो ये फील हुआ कि जो एसबीआई जे का जिस दिन से नोटिफिकेशन आता है ना, उससे 1 मंथ पहले का उठा लो, और उसी दिन तक का आपका मोस्टली क्वेश्चन सारे कवर हो जाते हैं पेपर में। तो आपका जो नोटिफिकेशन आया है वो नवंबर में आया है, तो आप नवंबर फुल लेकर चलो, ठीक है। उससे पहले आप अक्टूबर भी कर सकते हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आप अपना एग्जाम है तो फरवरी भी ले ही लो। बस उससे 2 या 4 दिन पहले का मत पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा और तो क्या ही कहूँगी मैं, लेकिन हाँ 2 या 4 दिन का ही छोड़ना, बाकी मत छोड़ना, क्योंकि पेपर से 2-3 दिन पहले के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एबीपीएस पीओ में पूछे गए हैं, तो एक भी दिन का रिस्क नहीं लेना है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 5 महीने हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि नहीं 5 या नहीं 4 ही महीने करने हैं, तो अक्टूबर को कट कर दो, सिंपल सी चीज़ है। बाकी फैब पूरा नहीं होगा, क्योंकि फैब में बीच में ही शायद 15-18 जो भी है इसी दिन अपना पेपर होगा मेंस, तो 3, 3.5, 4 महीने, ये मिला के 4 ही महीने तो होंगे, आगे आपको 15 दिन पढ़ना है, बस ओवरऑल यही है। तो अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ना। अभिजीत मिश्रा की डेली वीडियोस आप देख सकते हो, और एक अभिजीत मिश्रा सर की वीडियो से मुझे ऐसा लगा कि वो ना जो जैसे न्यूज़ कोई आ गई है, अब बता देती हूँ कौन सी न्यूज़, मान लो, पर पता है वो डेली वाली वीडियो ना थोड़ी सी उनकी लेंथी हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें अपॉइंटमेंट वगैरह, पर्सन वगैरह बहुत आ जाते हैं, विचरीज वगैरह। अब आपको एक कोई न्यूज़ बता देती हूँ, पर्सन की बता देती हूँ। फाइनली जैसे अभी जो रिसेंटली कोई अपॉइंट हुआ होता है, अपॉइंट नहीं, मैं बात कर देती हूँ, किसी का टेन्योर एक्सटेंड हुआ होता है, तो आपको उसी टाइम रिवीजन पॉइंट्स में ना जिन जिन पर्सन के टेन्योर एक्सटेंड हुए होंगे ना, और जो आपके आने वाले पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे लास्ट 3-4 महीने के, सर उसी टाइम रिवीजन करवा देते हैं, तो आपको कुछ खास रिवीजन की जरूरत नहीं है। एक मैंने अभी तक देखा तो नहीं है, पर अभिजीत सर बताते हैं अपनी हर वीडियो में, क्योंकि मैंने डेली वाली वीडियो की थी नवंबर की, उसमें सर ने बोला था कि मैं ना शाम को 1 घंटे शायद अनअकैडमी पे लेते हैं अपना वहाँ पर, तो आप वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हो। 1 जो भी आर की रहती है, एक शाम को रिवीजन के लिए क्लास भी रहती है, वहाँ से कर लेंगे। उसके अलावा एसके के जो मॉक ड्रिल्स है ना, वहाँ से तो सारे क्वेश्चन ही कवर होते हैं। अगर आप पढ़ सकते हो अच्छे से, तो एसके के मॉक ड्रिल्स को यहाँ से ओपन करना शुरू कर दो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी सबको पढ़ो, उसके बाद में टेस्ट दो, सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि शायद वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी उसके मॉक ड्रिल्स में आ रहे हैं सर के, मतलब एसके के, तो आप वहां से स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके। ये एसबीआई जे के लिए रहने वाला है। बाकी इन डिटेल्स कौन सी वीडियोस हैं, क्या हैं, कौन से मॉक ड्रिल्स हैं, कितने मॉक ड्रिल्स हैं, सारी की सारी एक मैं और
पूरी सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो. थैंक यू सो मच गाइस. टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.